सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुश्किलों से अब डरना नहीं है, ठान लिया तो ठान लिया। मंजिल से पहले रुकना नहीं है, हमने अब ये जान लिया। मुश्किलों से अब डरना नहीं है, ठान लिया तो ठान लिया। मंजिल से पहले रुकना नहीं है, हमने अब ये जान लिया। ना रुक बंदिया ना झुक बंदिया, कुछ ऐसा करके दिखा दे। तेरे साथ चलेगी ये दुनिया जो मुश्किलों को हरा दे। कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को, एक जिद ही काफी है
इतिहास बनाने को। विश्वास से है सब कुछ हासिल, इस सोच को अपनाने को एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। ये मन बड़ा चंचल है, ख्वाबों का समंदर है, अच्छी बुरी बातें सब इसके ही अंदर है। ये मन बड़ा चंचल है, ख्वाबों का समंदर है, अच्छी बुरी बातें सब इसके ही अंदर है। तूफान तू। नमस्कार, मैं अनिल कुमार चौहान, प्रधानाचार्य ओएस इंटर कॉलेज कुरी। मैं क्षेत्र के लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में ओएस इंटर कॉलेज कुरी ने नए नए आयाम प्राप्त किए हैं। 2014 से लेकर के अब तक जितने साल चले हैं उसमें शिक्षा के क्षेत्र में हर साल कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में 2023-24 में हमारे 4 स्टूडेंट इंटर क्लास में जो केवल 20 बच्चों की क्लास में से आए थे, उसमें स्कॉलरशिप में हमारे 80,000 प्रत्येक वर्ष स्कॉलरशिप में उनका नाम आया, जो सरकार से उनको 5 साल में 4 लाख रुपए मिलेंगे, उससे उसका लाभ मिल सकता है, जिससे वो आगे की पढ़ाई अपनी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। स्कूल में जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि मान लेते हैं आपकी कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब में डिजिटल बोर्ड है, सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए देहात क्षेत्र में ये चीज़ें गार्जियंस को नहीं मिलती है, उस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमने सारी सुविधाएं अवेलेबल कराई हैं। डिजिटल बोर्ड पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, बड़े बच्चों को, जो हमारी 2nd क्लास से लेकर के 8th क्लास तक की कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं में कंप्यूटर लैब का हर बच्चे को लाभ दिया जाता है। जो हमारे बड़े बच्चे हैं उनको कंप्यूटर लैब में ले जा करके वहाँ पर डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, उसमें नए नए कंटेंट उनको दिखा करके, और जैसे मान लेते हैं बायोलॉजी पढ़ानी, तो बायोलॉजी पढ़ाने के लिए हार्ट का जो डायग्राम है उसको बनाने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन उसको वो इजीली डिजिटल बोर्ड पर समझा सकता है। उसके साथ हमारे नर्सरी से लेकर के और जो इंटर तक का कंटेंट है वो सारा डिजिटल बोर्ड पे शो हो सकता है। 7th क्लास से लेकर के और 9th क्लास तक हमारे यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग का बच्चों को लाभ दिया जाता है। उससे क्या है कि हमारे बच्चों की जो वीडियोस हैं, हमने लगभग 250+ वीडियोस ऐसी रिकॉर्ड कर रही हैं जो बच्चे बोल करके दिखाते हैं इंग्लिश स्पीकिंग। हमारा जो आपकी बात 26 जनवरी का प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी जो प्रोग्राम हुए बहुत अच्छे हुए, उसमें जो एंकरिंग हुई बच्चों के द्वारा वो बहुत ही अच्छी एंकरिंग हुई। सारी एंकरिंग जो बच्चों ने की है उस एंकरिंग को इस तरीके से मतलब बच्चों ने किया है कि एक भी बिल्कुल पेपरलेस एंकरिंग की गई है। अब इसमें अगर आपके डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो उस डिसिप्लिन में हमारा जो स्टाफ है वो सारा सहयोग करता है, हम उसमें लगे रहते हैं। हमारे सारे स्टाफ को ये जिम्मेदारी दी गई है हर एक अलग अलग क्षेत्र की, जिससे क्या हर एक क्षेत्र में डिसिप्लिन बना रहे। अब इसमें हमने आपकी बार एक सॉफ्टवेयर लिया है, उस सॉफ्टवेयर से क्या होगा कि हर बच्चे का डिजिटल आई कार्ड बनेगा। उस डिजिटल आई कार्ड से बच्चे की अटेंडेंस लगेगी। अटेंडेंस की सूचना जो हमारे गार्जियन हैं उनके फ़ोन पर ऐप में पहुंच जाएगी। उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि हमारा बच्चा स्कूल के अंदर प्रवेश कर चुका है। दूसरा, उस सॉफ्टवेयर से हमें इतने सारे लाभ मिले हैं, जैसे क्या अटेंडेंस का हो गया, फीस का हो गया, मतलब जो पेपर बनाने का हो गया, जो टीचर का समय उन सब चीज़ों को मेंटेन करने में लगता है, रिजल्ट कार्ड बनाने में लगता है, वो सारा समय बच्चे का केवल पढ़ाई में लगेगा। जब पढ़ाई में बच्चे का समय लगेगा, उधर से उनका समय निकल जाएगा, तो बच्चों का रिजल्ट ऑटोमेटिकली ठीक आना है। जो स्टाफ है हमारा, बिल्कुल एक जो फैकल्टी है, एक वेल ट्रेंड फैकल्टी है, उस हिसाब से हम किसी भी स्टाफ को हायर करते हैं कि बच्चों में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए।
अब इस तरीके से जो हमने सारी सुविधाएं दी हैं, वो सारी सुविधाएं दी हैं जो एक CBSE जो स्कूल होते हैं या एक बहुत ही महंगी फीस में स्कूल होते हैं, उन स्कूलों में ये सुविधाएं मिलती हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि एक मिनिमम फीस में जितना कम से कम हो सकता है उस फीस में और सारी सुविधाएं बच्चे को दी जाएं। उससे क्या होगा कि हर व्यक्ति उस स्कूल में पढ़ा सकता है। अब अगर हम फीस महंगी करेंगे तो वो व्यक्ति की पकड़ से सबकी बाहर हो जाएगा। हमारा उद्देश्य ये है कि सारे लोगों की पकड़ में वो सारी चीज़ें आ जाएं। अब क्षेत्र में जो हमने प्रयास किए हैं उन प्रयासों में बहुत लंबी लिस्ट है, सभी को मैं नहीं बता सकता हूँ। जैसे कि चाहे वो साइंस लैब होगी, कंप्यूटर लैब होगी, हर क्लास में CCTV कैमरा हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी सुविधाएं बच्चे को मिलती हैं जितनी स्कूल में किसी भी होनी चाहिए। तो मेरा उद्देश्य ये है यहाँ पर जितने भी क्षेत्रवासी हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो वेल क्वालिफाई हों, सारे आगे चल करके एक क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करें और क्षेत्र को आगे ले जाएं। जब वो कामयाब होंगे तो उससे बच्चे का नाम रोशन होगा, उनके घर वालों का नाम रोशन होगा, स्कूल का नाम रोशन होगा और इस क्षेत्र का नाम रोशन होगा। और ये जो है आपके जब सारे क्षेत्रों में काम होगा तो हमारे बच्चे जहाँ भी जाएंगे वो एक अपनी अलग पहचान बनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।